नमस्कार बच्चों। आज हम जितने भी बच्चे नवोदय की तैयारी कर रहे हैं, आज हम उनको टॉप 5 क्वेश्चन कराने वाले हैं। उनके एग्जाम में ये 5 क्वेश्चन जरूर पूछे जाते हैं। ये जो टॉप 5 क्वेश्चन हैं, टॉप 5 क्वेश्चन आपके एग्जाम में जरूर पूछे जाते हैं। यही क्वेश्चन देखने को मिलेंगे 2024 के पेपर में। 2024 के पेपर में यही क्वेश्चन सेम टू सेम देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो आपको वीडियो पूरी देखना है। वीडियो आपको अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। और जिन क्वेश्चनों को हम आपको 1 या 2 सेकंड में ट्रिक से बताएंगे। ठीक है, कितना भी बड़ा क्वेश्चन हो हम ट्रिक से पढ़ाते हैं। और आपके जल्दी नोट्स तैयार हो गए हैं। ठीक है, नोट्स तैयार हो गए हैं। जिन बच्चों को नोट्स लेने हैं उसकी फीस है 99 रुपये। 99 रुपये में मात्र आपको नोट्स मिल जाएंगे। ठीक है, उनको पढ़ के चले जाना, आपका पूरा का पूरा पेपर फंस जाएगा। ठीक है, तो उन नोट्सों को मेरे हाथ के बनाए हुए नोट्स हैं, मैंने खुद उनको लिखा है, उन पर थोड़ा सा अध्ययन किया है, तो वो मात्र 99 रुपये में आपको मिल जाएंगे। ठीक है, और आपको लेना है तो व्हाट्सएप पे नंबर है, देखो 9917987203। इस पे आप कॉल करो। कॉल करने के बाद आपको क्या करना है, पेमेंट करना है। पेमेंट करने के बाद आप पहले बात कर लेना। बात करने के बाद इस पे पेमेंट करना है, इसी पे फोन पे, गूगल पे, जो भी है। आप देखो फोन पे नंबर है, ये फोन पे नंबर। ठीक है, फोन पे नंबर है, इस पे ही पे आपको करना है। ठीक है, तो आपको देखो हम मात्र 1 सेकंड में क्वेश्चन को करने का तरीका बताएंगे, वो भी एकदम ट्रिक के साथ। जो भी बच्चे नए हैं वो जुड़ जाएं। देखो सबसे पहले मैं उन बच्चों के लिए सिखाता हूं जो बेसिक वाले हैं। वो देखो मैं डायरेक्ट ही बता सकता हूं। देखो आप बताओ, 3 का और 10 का हम गुणा करेंगे। हम सबसे पहले क्या करते हैं बेटा, कोष्टक सॉल्व। 3 और हम 10 का गुणा करेंगे तो कितने आएंगे बेटा, 30 आएंगे। बात सही है कि नहीं, 30 हो गई। अब 50 में से बेटा 30 जाएंगे तो कितने बचेंगे, 20 बचेंगे। 50 में से 30 जाएंगे तो 20 बचेंगे। तो ये पूरी कहानी खत्म हो गई। अब हमारे पास कितना बचा बेटा, 20 बचा। अब देखो इस वाले कोष्टक को सॉल्यूशन करेंगे, इस वाले को, इस वाले को। अब बताओ 100 में से 20 जाएंगे, देखो माइनस का चिन्ह है, ये देखो माइनस का चिन्ह है। 100 में से 20 जाएंगे तो कितने बचे बेटा, 80 बचे। अब देखो ये भी खत्म हुआ, पूरा ये खत्म हो गया। अब देखो ये भाग का चिन्ह है। अब हम 80 का 1 0 से 1 0 काटेंगे। जब 8 का भाग 40 में देंगे तो कितनी बार जाएगा, 5 बार जाएगा। बात सही है। अब देखो ये पूरा खत्म हो गया, ये 5 बचा। 5 प्लस में है और 10 और 10 गुणा में, 10 का और 10 का गुणा करेंगे बेटा, कितना हो जाएगा, 100 हो जाएगा। और ये प्लस में कितना है, 5 है बेटा, 5 जोड़ेंगे इसमें। 5 जोड़ेंगे तो ये कितना हो जाएगा बेटा, 105 हो जाएगा। आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। मैंने कुछ नहीं किया, एक ही लाइन में इसका आंसर लिख दिया, वो भी क्या, ट्रिक के साथ, नवोदय ट्रिक में। ठीक है, नवोदय ट्रिक आपको पूरा का पूरा 99 रुपए में मिलने वाला है। 99 रुपए में मात्र, पूरी की पूरी। उसमें आपको देखो आकृति मिलेगी और मैथ की ट्रिक्स मिलेगी। क्या मिलेगा, मैथ की ट्रिक्स मिलेगी। और आपको देखो हिंदी के नोट्स मिलेंगे, पूरे के पूरे हिंदी के नोट्स। और आपको देखो प्रैक्टिस सेट मिलेंगे। और आपको प्रीवियस ईयर के पेपर मिलेंगे, जो आपके 2015 से लेकर 2023 तक पूरे के पूरे आपको पेपर मिलेंगे। ठीक है, आपको मात्र 99 रुपए में मिलने वाले हैं। आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक जरूर करना। ठीक है, अभी मैं क्वेश्चन कराऊंगा, इस वाले क्वेश्चन को देखो। अब मैं बेसिक से कराऊंगा, जो बच्चे नए हैं अब वो समझें कैसे करेंगे, मात्र 1-2 सेकंड में। ये तो उनके लिए था जो उनका दिमाग तेज है, जो मेरे साथ पढ़ रहे हैं वो काफी ज्यादा तेज हो गए हैं। ठीक है, वो काफी ज्यादा तेज हो गए हैं। ठीक है, क्लास हमारी फ्री चलती है, पूरे यूट्यूब पे देख लेना, फ्री ऑफ कॉस्ट में हम ट्रिक सिखाते हैं। आपका बच्चा पहली बार में नवोदय में जा सकता है अगर हमारी ट्रिक को फॉलो करेगा तो। 1 या 2 सेकंड में हम सारे के सारे क्वेश्चन लगा सकते हैं। अब मैं आपको बताऊं, देखो इस वाले क्वेश्चन को बेसिक से कैसे करते थे। देखो हम सबसे पहले इसको गुणा कर देंगे, इसको बाहर कर देंगे। ठीक है, तो ये कितना हुआ बेटा, 100 हुआ। प्लस का चिन्ह है, प्लस का लगाएंगे। अब देखो 400 को 400 रहने देंगे, तो हमने क्या किया, 400 को 400 रहने दिया, ये वाला कोष्टक था लगा दिया। डिवाइड का चिन्ह है, डिवाइड का चिन्ह लगा दिया। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, महिला कोष्टक है तो महिला कोष्टक लगा दिया। अब 100 है तो हमने 100 के 100 ऐसे ही रखने हैं। माइनस, अब देखो इसको सॉल्यूशन करेंगे। सबसे पहले इसका गुणा करेंगे, ये हुआ 30 और 50 में से 30 गए तो हमारे पास बचे 20। तो यहाँ पे ये देखो ऐसे खत्म होगा। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, 100 में से 20 जाएंगे तो हमारे पास बचे 80। तो ये लिखा जाएगा 100 प्लस 400 भाग 80। अब देखो इस वाली 0 से ये वाली 0, 8 का भाग देंगे 40 में, कितनी बार जाएगा, 5 बार। 100 और 5 कितने होते हैं, 100 और 5 कितने होते हैं, 105 होते हैं। आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ये थोड़ा सा उनके लिए था जिनके समझ में बिल्कुल भी नहीं आता। ये क्वेश्चन आपको अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना। ऐसी ही वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल पर जुड़े रहना। अब देखो इस तरीके के क्वेश्चन आपको देखने को मिलते हैं। इस तरीके के क्वेश्चन को देखने के बाद आप घबरा जाते हो, तो आपको घबराना नहीं है। इस बार किसके साथ हो, विपिन बघेल। आपको जो कुछ सर हैं आपके, कौन है, विपिन बघेल। ठीक है, तो हम पूरा का पूरा ट्रिक से कराएंगे।
अब देखो उस वाले क्वेश्चन को पढ़ेंगे। एक रहीम नाम का लड़का था। कौन था? एक रहीम नाम का लड़का था बेटा। उसने क्या किया? दिनेश से 10 अंक अधिक लाए। मान लो देखो 3 दोस्त थे। कौन थे? 3 दोस्त थे। देखो मान लो ये 3 दोस्त हैं, ठीक है। हम देखो ऐसे ऐसे करेंगे, 3 दोस्त हैं, समझना, 3 दोस्त हैं। ये एक स्कूल में पढ़ते हैं। देखो ये स्कूल में पढ़ते हैं। इसका नाम है दिनेश, ठीक है। इसका नाम क्या है? दिनेश। और इसका नाम है रहीम। क्या नाम है? रहीम। और इसका नाम है जॉर्ज। जॉर्ज। देखो कहानी के माध्यम से पूरा का पूरा सवाल सॉल्यूशन हो जाएगा और आपको पता भी नहीं चलेगा, ठीक है। ये कौन है? दिनेश। दिनेश नाम का लड़का था। दिनेश नाम का लड़के ने देखो दिनेश से 10 अंक अधिक प्राप्त किए। देखो हमें दिनेश के अंक नहीं पता, तो हमने मान लिया इसके अंक x हैं। हमें पता ही नहीं है भैया, हम क्या करें यार, क्वेश्चन में दिए ही नहीं है दिनेश के अंक, और हमने मान लिए 10। उसने क्या बोला? रहीम ने दिनेश से, यानी कि एक रहीम नाम का लड़का था, दिनेश से 10 अंक अधिक प्राप्त किए। तो देखो दिनेश के कितने अंक थे? x, और रहीम ने कितने प्राप्त किए? 10 अंक अधिक प्राप्त किए, यानी 10 अंक ज्यादा प्राप्त किए, तो 10 प्लस के हो जाएंगे। अब देखो ये रहीम के अंक हुए, ठीक है। अब उसने बोला है जॉर्ज ने एक रहीम से 25 अंक कम प्राप्त किए। अब देखो रहीम से, अब देखो जो जॉर्ज नाम का लड़का रहीम से 25 अंक कम प्राप्त किए। अब बताओ रहीम के जो अंक थे वो कितने थे? x प्लस के 10 थे। उसने क्या किया? 25 अंक इससे भी कम लेके आया, ठीक है। सही है कि नहीं? अब इन तीनों संख्याओं के अंकों का योगफल देखो उसने दिया है योगफल। अब हम क्या करेंगे? इन सबको जोड़ेंगे। यहाँ भी जोड़ का चिन्ह लगाएंगे, यहाँ भी जोड़ का चिन्ह लगाएंगे, और यहाँ भी बराबर का चिन्ह लगा के इन सबको जोड़ेंगे तो कितना आएगा? 235 आएगा बेटा। तो 235 यहाँ पे लिख देंगे, समझने की कोशिश करना। हमने 235 लिखा। अब देखो हम x को जोड़ेंगे, संख्या को बाद में लेंगे। देखो एक x ही है, एक x ही है, एक x ही है। देखो अगर ऐसे समझ में नहीं आता जोड़ना तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, x यहाँ पे लिखी, x प्लस 10 यहाँ पे लिखी, और x प्लस 10 माइनस के 25 हमने यहाँ पे लिखी। अब इनको जोड़ सकते हो, 1x 2x 3x, तो यहाँ पे 3x लिख लो। 10x और 10x कितने हो गए? प्लस के 20। 10 और 10 कितने हो गए? प्लस के 20 माइनस के 25। अब 20 में से 25 इसको करेंगे, देखो 20 प्लस के हैं और 25 माइनस के हैं, तो कितने बचे? 3x माइनस के 5 बचे। तो हम इनको जोड़ने के बाद कितना लिख सकते हैं बेटा? देखो मैंने आपको ये समझा दिया है, ये समझा दिया, इसको समझ जाओ। जोड़ है बेटा, क्या है? जोड़ है। अब हम इसको लिखेंगे 3x माइनस के 5 बराबर के 2 3 5। अब हम 5 को इधर भेजेंगे क्योंकि ये माइनस का इधर जाएगा प्लस का हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 3x बराबर के 240। अब हम क्या करेंगे? हमें x की वैल्यू पता चल जाएगी, यानी कि हमारे दिनेश के नंबर आ जाएंगे, क्योंकि दिनेश के नंबर x ही थे। कितने थे? x थे। तो अब हम क्या करेंगे? 240 में भाग देंगे 3 का, और x की वैल्यू हमें फाइंड हो जाएगी। अब 3 से काटेंगे तो x बराबर कितना आया बेटा? 80 आया, 80 आया। अब हमें पता चल गया कि जो दिनेश नाम का लड़का था उसके अंक आए थे 80। कितने आए थे? 80। लेकिन उसने क्या कहा है? जॉर्ज ने अंक प्राप्त किए। भैया हमें तो दिनेश के पूछ ही नहीं रहा, हमें तो पूछ रहा है जॉर्ज के, इस वाले लड़के के हमें निकालने हैं। तो इस वाले के निकालेंगे तो हम सबसे पहले क्या करेंगे? x प्लस 10, ठीक है, माइनस के 25 ही तो था। अब x की वैल्यू हमने कितनी निकाली? 80, ठीक है, प्लस के 10 माइनस के 25, ठीक है। अब देखो 80 और 10 कितने हो गए? 90। 90 माइनस के 25। अब 90 में से 25 गए तो आप ही बताओ क्या बचा? आप ही बताओ क्या बचा? अगर आप पे घटाना नहीं आता तो ऐसे घटा लो, इसमें से 25 माइनस कर दो, यहाँ से कैरी ली, यहाँ 10, 10 में से 5 गए तो 5 बचे, यहाँ बचे कितने? 8, 8 में से 2 गए तो 6 बचे। यानी कि जो जॉर्ज के नंबर थे, जॉर्ज के जो नंबर थे वो कितने थे? 65 थे। 65, यानी ऑप्शन नंबर बी एकदम राइट आंसर हो जाएगा। इसका राइट आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर बी। अगर ये सवाल समझ में नहीं आया हो तो आप दोबारा से इस वीडियो को चला के देख सकते हैं और आपको अच्छे से अच्छे तरीके से समझ में आ जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। इस वाले क्वेश्चन को कौन बेटा करेगा? ट्रिक से मात्र 1 सेकंड में, मात्र 1 सेकंड में कौन बच्चा करके दिखाएगा? कौन बच्चा करके दिखाएगा बताओ? देखो उसने बोला सबसे पहले आप गलती क्या करते हो? 360 ग्राम, कॉमा लगाया है, इसका बहुत बड़ा रोल होता है बेटा, ठीक है। कॉमे को समझना बहुत बड़ा रोल होता है, ये लिखा है कॉमा, ठीक है। कॉमा का रोल क्या होता है? 3 किलोग्राम का, 3 किलोग्राम का, समझने की कोशिश करना। 3 यानी उसने बोला है 360 ग्राम, 3 किलोग्राम का। बात समझ गए? बात समझ गए कि नहीं समझे? यानी कि देखो 3 केजी तो है, लेकिन 360 ग्राम का कितना प्रतिशत है उसने ये पूछा है। अब ये पूछा है तो इसको ज्ञात करने के लिए देखो
देखो 1 केजी में कितने ग्राम होते हैं? 1000 ग्राम होते हैं। 3 केजी में कितने ग्राम होंगे? 3000 ग्राम होंगे। तो यहाँ पे हम लिखेंगे 3000 ग्राम। ठीक है, गुणा का चिन्ह लगाएंगे। प्रतिशत ज्ञात करना है। प्रतिशत की बेटा वैल्यू कितनी होती है? 100 होती है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे 100। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, एक जीरो से ये वाली जीरो उड़ा दो, इस वाली जीरो से बेटा ये वाली जीरो उड़ गई, इस वाली जीरो से बेटा ये वाली जीरो उड़ गई। अब बचा ही क्या? कुछ नहीं बचा सर, 3 का भाग दे देंगे 36 में। बात तो सही है। कुछ बच्चों को मैं डायरेक्ट देना सिखाऊंगा। देखो 3 का भाग 3 में देंगे तो 1 बार जाएगा, 3 का भाग 6 में देंगे तो 2 बार जाएगा। आपका राइट आंसर 12 हो जाएगा। परसेंट में आंसर आएगा आपका, तो 12 ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, और कुछ बच्चों को भाग देना नहीं आता, जो नए नए बच्चे हैं उनको ऐसे करना है, 3 एकम 3 और कुछ नहीं बचा, अंक उतारा 6 का, 3 दूनी 6। बेटा ये तो खत्म हुआ। यहाँ पे लगा दो परसेंटेज 12%। अब बताओ किस वाले बच्चे को दिक्कत है? अगर ये सवाल समझ में आ रहे हैं तो वीडियो को इतना लाइक ठोको, इतना लाइक ठोको आपका मोबाइल फूट जाए। ठीक है, ऐसी गलती ना करना, मोबाइल मत फोड़ना बस, क्योंकि डेली आपको वीडियो देखनी है। ठीक है, आगे वाला क्वेश्चन देखते हैं। ओ हो, इस वाले क्वेश्चन को देखकर कौन कौन बच्चा डरता है? जो डरेगा वो क्या होगा? वो मरेगा। मरने का मतलब क्या है? आप जान से नहीं मरोगे, आपका एग्जाम में सिलेक्शन नहीं हो पाएगा। तो देखो, इससे पहले हम इस क्वेश्चन को पढ़ें उससे पहले एक बात आपको याद रखनी है, क्योंकि देखो सबसे पहले हमें देखना है एक हॉल के फर्श जिसकी विमाएं, देखो एक हॉल है, ये देखो एक हॉल है बेटा, क्या है? एक हॉल है। ठीक है, इसके फर्श की बात हो रही है, छत की बात नहीं हो रही बेटा, फर्श की बात हो रही है, जिसकी विमाएं 12 मीटर और 10 मीटर हैं। को पूरी तरह से ढकने के लिए विमाएं 10 सेंटीमीटर 8 सेंटीमीटर की कितनी आयताकार टाइलें लगानी चाहिए? देखो टाइलों की संख्या पूछा है बेटा, देखो टाइलों की संख्या, टाइलों की संख्या निकालने के लिए आपको करना क्या है? एक बात याद रखनी है, सबसे पहले क्या करना है आपको? फर्श का क्षेत्रफल निकालना है। फर्श का क्या बेटा? क्षेत्रफल। फर्श का क्षेत्रफल निकालना है। उसके बाद क्या करना है? टाइल का क्षेत्रफल पता होना चाहिए। टाइल का क्षेत्रफल आपको पता होना चाहिए। अब क्या करेंगे बेटा? फर्श का क्षेत्रफल हम निकालेंगे, तो 12 मीटर में दिया है और ये 10 मीटर में दिया है, लेकिन ये मीटर में है। बात समझने की कोशिश करना, यहीं की कहानी है, बस आप यहीं पे कंफ्यूज होते हो और आपके पेपर में एक क्वेश्चन जरूर पूछता है, ये हर साल पूछता है। उसके बाद देखो फर्श जो टाइल है उसका क्षेत्रफल क्या है? टाइलों की देखो क्षेत्रफल क्या है? 10 गुणा 8। तो हम यहाँ पे लिख देंगे 10 गुणा 8। बात तो सही है, लेकिन 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं, तो सही बात है। अब हम क्या करेंगे? 12 में पीछे जीरो लगा देंगे, 100 सेंटीमीटर यानी 1200 सेंटीमीटर हुआ। अब इसको भी चेंज कर लेंगे, इसको भी सेंटीमीटर में चेंज करके 2 जीरो लगा देंगे, बट्टे में लिखेंगे हम यहाँ पर 10 गुणा 8। अब बात समझने की कोशिश करना, अब हम जब इनका गुणा करेंगे तो ये कितना आएगा? यहाँ पे लिखेंगे ये आएगा। देखो 3 जीरो ये है, 2 जीरो ये है, 5 जीरो आएंगे, 1 2 3 4 5। देखो 4 और 5 ये पूरी जीरो आ गई। अब हमने इसका गुणा किया है बेटा, कुछ नहीं किया। गुणा करने में ये 3 जीरो उठा के इसी के पीछे रख दो, और देखो हमने 3 जीरो उठा के इसी के पीछे रख दी, आंसर आ गया। अब देखो 8 का गुणा 10 में करेंगे तो कितना हो जाएगा? 80 हो जाएगा। अब इस वाली जीरो से ये वाली जीरो कट गई। अब 8 का भाग 120 में देंगे, कितनी बार जाएगा? 15 8 120 होता। आपको समझने की कोशिश करना, आप 1 सेकंड में निकाल सकते हो बिना इसमें भाग दिए। 15 8 120 होता है, यानी कि हमें पता चला यहाँ 15 आएगा और 1 2 3 3 जीरो आएंगे, 1 2 3। आपका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। ठीक है, ये था हमारा तरीका ट्रिक से। अगर कुछ बच्चों को भाग देना नहीं आता तो वो क्या करेंगे? बात समझने की कोशिश करेंगे। ठीक है, अब हम इसमें देंगे 15 का यानी 8 का भाग देंगे। 8 एकन 8, हमारे पास कितना बचा? 4, हमने उतार ली जीरो, 8 पंच 40, यानी कि ये हमारा खत्म। अब देखो जीरो देखेंगे कितनी बची, जीरो देखेंगे कितनी बची। अब देखो ये हमारी घट गई, ठीक है, ये हमारी घट गई। हमारे पास कितनी जीरो है? 3 जीरो बची, तो इसके पीछे 3 जीरो रख दो, आपका आंसर आ गया, आपका आंसर आ गया। ठीक है, वीडियो और क्वेश्चन आपको अच्छे लग रहे हैं तो साथ ही साथ लाइक करते जाइए। इसके अलावा हम अगला क्वेश्चन दिखाएंगे जो आपको काफी ज्यादा हैरान करने वाला है। ठीक है, इस वाले क्वेश्चन को आप 1 या 2 सेकंड में कैसे कर सकते हो वह मैं आपको ट्रिक बताऊंगा। ठीक है,
ट्रिक बताऊंगा, लेकिन ट्रिक से पहले आपको क्या करना है, वीडियो को लाइक करना है यार, वीडियो को लाइक करना, ज्यादा से ज्यादा यार सब्सक्राइबर बढ़ाओ, ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइबर आपको बढ़ाने हैं, ये तरीका सीखना है, ये ट्रिक सीखनी है, तो ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइबर बढ़ाओ, ठीक है। आपको इस वीडियो पे कम से कम 100 क्या होना चाहिए, 100 लाइक होनी चाहिए, 100 लाइक कर दो इस वीडियो पे, मुझे 100 लाइक चाहिए इस वीडियो पे। आप जितने भी बच्चे इस वीडियो को देखें उसके अलावा आपको 100 लाइक करनी है, ठीक है। एक बार एक बच्चे को एक ही बार लाइक करनी है, ठीक है, अन्यथा दूसरी बार दबाओगे तो वो अनलाइक हो जाता है, लाइक एक ही बार होता है, आप एक बार लाइक कर दो, जो बच्चा देखेगा वो लाइक करता जाएगा, ठीक है। वीडियो को इधर उधर शेयर इतना करना कि सारे बच्चे सिलेक्शन हो सके, जो गरीब बच्चे हैं वो घर बैठ के आराम से पढ़ाई कर सकते बिना पैसा के, ठीक है। अब देखेंगे इस वाले क्वेश्चन में उसने क्या कहा है, निम्न में से कौन सी संख्या 3, 4, 5 तथा 6 से विभाज्य है। बात तो सही है, 3, 4, 5, 6 से विभाज्य है, तो अब हमें पता चला कि भैया 4 का भाग इसमें चला जाएगा। आप बताओ। देखो, एक तो तरीका है आपको भाग देके चेक करना है, दूसरा तरीका है आपको क्या करना है, देखो आपको मैं बताऊं 3 का भाग कभी 80 में जाएगा, बताओ। 3 देखो विषम संख्या है कि नहीं, और 3 के फाड़े में कभी 8 आते ही नहीं है, तो 80 कहां से आ जाएंगे, तो ये ऑप्शन नहीं हो सकता। बात सही है कि नहीं, बात सही है कि नहीं। अब देखो हम देखो इसमें भाग देंगे तो इसमें देखो 6 का भाग चला जाएगा, 6 का भाग देंगे तो बिल्कुल चला जाएगा, ठीक है, 6 का भाग चला जाएगा। इसमें क्या 4 का भाग चला जाएगा, तो देखो हम 90 में 4 का भाग देंगे, देखो 4 दूनी कितने होते हैं 8, यहाँ पे हमने 8 लिख दी, 0 डाल दी। अब देखो 10 में कभी 4 का भाग जाता है, 4 दूनी 8, एक शेष बचा, तो ये भी नहीं जा रहा 4 से। अब हमारे पास 2 बचे। अब लेकिन एक बात याद रखना, ये 5 है, 5 का भाग कभी 36 में जाता है, इसमें भी नहीं जाता, ये भी नहीं बचा, तो आंसर कौन सा बचा, ऑप्शन नंबर बी। ये थी हमारी क्या थी, ट्रिक थी। हमने बिना सॉल्यूशन किए अपने दिमाग से 4 ऑप्शन में से हमने राइट आंसर निकाल दिए। ये वीडियो आपको अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, इधर उधर सारे दोस्तों में फैला दो इस वीडियो को।